देखिए, इससे पहले के क्लास में आपको हम एक्सिम बैंक बताए थे। एक्सिम बैंक देखिए, एक बता देते हैं। एक्स ई एक्स से क्या होता है? एक्सपोर्ट। ई एक्स से क्या होता है? एक्सपोर्ट। और आई एम से इंपोर्ट। तो जो बैंक इंपोर्ट के लिए पैसे दे और एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा हिसाब किताब कौन रखता है? एक्सिम बैंक। स्थापना 1982। स्थापना 1982। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये एक्सिम बैंक था, याद रखिएगा इसका डेट। दूसरा एक बैंकिंग बैंक नहीं है बल्कि एक संस्था है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। नेशनल, देखिए एनएस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको इस तरह से पढ़िएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ ए भी कैपिटल देता है, ठीक है? क्या देगा? ए भी कैपिटल देगा। तो एन ए से क्या हो जाएगा? नेशनल। एन ए से नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982। एक्सिम बैंक भी 82। ये बैंक न होकर एक वित्तीय संस्था है। जैसे किसी भी किसान को अगर, जैसे नाबार्ड कहती है कि कोई भी मछली पालन करेगा ना, तो उस मछली पालन अगर 2.5 एकड़ में करता है, झींगा पालन, भारत में झींगा का प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन क्या है? कम है। तो नाबार्ड एक स्कीम निकाला है, कहता है कि हम इस पर उसको सब्सिडी देंगे। यानी उसके तालाब खोदवाने में कितना पैसा लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा लगा है, इस सब की वो क्या कर देता है? मदद कर देता है। यानी लगभग 5 लाख रुपए वो अपने पास से दे देता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर क्या चीज है कि पहले जिस मछुआरे को अपना तालाब खोदवाना है अपने पैसा से खोदवा दे, उसमें जो भी खर्च आएगा, अब उसके बाद उसमें मछली पालन वगैरह करे। इसके बाद वो अपने नियरेस्ट किसी बैंक के पास जाए और पूरा इसका प्लान लेकर कि हमने यहाँ, ऐसा नहीं है कि आप तालाब खोदवा के बैंक में चल जाएंगे, यही गलती करते हैं। उसका प्रॉपर एक बिल होता है कि तालाब खोदवाने में जेसीबी वाले को कितना दिए, इसको कितना, पूरा एक तरीका होता है। वो लोन लेने से पहले ये फुलफिल करना पड़ता है। पता चला तालाब वाला खोद काट के रेडियो बैंक भगा देगा आपको। उसका फुल तरीका होता है कहाँ से आया था। उसके बाद अपना हिसाब किसको देंगे? बैंक को। बैंक ये किसको भेजेगा? नाबार्ड। नाबार्ड वापस पैसा किसको देगा? बैंक। अब बैंक किसको दे देगा? किसान को। यहाँ पे इसको 5 लाख रुपए की क्या मिल गई? सब्सिडी। दिया कौन था? नाबार्ड। किसके थ्रू दिया? तो क्या डायरेक्ट नाबार्ड किसान से संपर्क करता है? अतः यह बैंक न होकर क्या है? वित्तीय संस्था है। अपनी यह संस्था है, अपनी योजनाओं को बैंकों के थ्रू लागू कराता है। नाबार्ड से बस 3 क्वेश्चन पूछेगा, नाबार्ड बैंक या वित्तीय संस्था? वित्तीय संस्था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद नाबार्ड का आपसे और क्या पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी? 1982। 1982। आगे बढ़े। एक्सिम बैंक और नाबार्ड दोनों कहाँ थे? 1982। अब टाइप्स ऑफ चेक देखते हैं, उसके बाद एटीएम देखेंगे। पहले चेक, फिर ड्राफ्ट, उसके बाद एटीएम। देखिए चेक क्या होता है? आपका खुद का पैसा निकालने का क्या होता है? साधन होता है, उसी क्या कहते हैं? चेक। चेक में आपका जितना खुद का पैसा है उतना ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि चेक आपका, बैंक आपका रिश्तेदार है उस तरह से दे देगा आपको। चेक कई टाइप के होते हैं सब, जिसमें आपको जो चेक मिलता है वो बेयरर चेक मिलता है। कौन सा चेक मिलेगा? बेयरर चेक मिलता है। यही सादा चेक इसी को भर देते हैं। अरे ये नया बैंक है, कोई ये डाउनलोड ना होगा। साफ सुथरा कोई चेक ना है। हम लोग को जो चेक मिलता है ना, वो चेक होता है बेयरर चेक। कौन सा चेक मिलेगा भाई? सब चेकवे पे नौटंकी करके रखा है सब। स्टेट बैंक का चेक है, ठीक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ठीक।
ये ठीक है, ओरिजिनल चेक है किसी का। एक से गूगलों पे नौटंकी करते रहता है सर। देखिए बाबू, चेक कई टाइप के होते हैं सर, उसमें हम लोग को सबसे पहला जो चेक पढ़ना है वो है बियरर चेक। कौन सा चेक? बियरर चेक होता है। जो भी चेक आपको मिलेगा ना वो होता ही है बियरर चेक। बियरर मतलब जिसके हाथ में है उसी का है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना बियरर चेक, यहाँ लिखा होगा बियरर, धारक। बियरर मतलब क्या होता है? धारक, जिसके हाथ में ये चेक है। तो वैसा चेक जिसके हाथ में रहे उसी को भज जाता है, उसे कहते हैं बियरर चेक। जैसे यहाँ क्या लिखा है? बियरर चेक। अब जैसे यहाँ इसने भर दिया 1 लाख, चेक भरने का तरीका 1 लाख भर के इसे कैंसिल कर दीजिए। चेक क्या होता है? तो आपके अकाउंट में रखे पैसा को निकालने के लिए क्या करता है, मतलब एक साधन है, उसी को क्या कहेंगे? चेक कहेंगे। ये कौन लड़का पूछ रहा है? गधा कहीं का, ऋतिक कुमार। इन्फ्लेशन अच्छा होता है या खराब होता है? पढ़ा दिए थे इन्फ्लेशन चैप्टर में, पीछे जाके देखना, थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा होता है। जैसे अब चेक कैसे भरा जाता है, यहाँ अमाउंट भर दिया जाता है 1 लाख, यहाँ आपको वर्ड में लिखना पड़ता है इस लाइन में, फर्स्ट लाइन के नीचे सेकेंड लाइन में 2 लाइन जगह होता है आपके किस चीज के भरने के लिए? अमाउंट को भरने के लिए। तो यहाँ भरेगा 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली। ओनली लगा देना जरूरी है, नहीं तो पता चला आप 1 लाख दिए हैं, उधर या इधर या इसे खींच देना जरूरी है। पता चला कि आप ऐसे 1 लाख बनाए हैं, ऐसे कुछ नहीं खींचे तो 0 बढ़ा देगा, समझ में क्या? अब ये लेकिन यहाँ पे फिर गड़बड़ा जाएगा, यहाँ इसको 10 कैसे बना पाएगा? और जहां गोजिएगा इस तरह से 10, तो बैंक मैनेजर वापस भेज देगा, कहेगा कि यहाँ साइन करा के लाओ जिसका चेक है। चेक पर किसी भी तरह का कट पीट लीगल नहीं है, और अगर आप कट पीट कर देते हैं तो जिसका अकाउंट है, जिसका चेक है, अगर वो वहीं साइन करके दे देता है तो उसे लीगल मान लिया जाता है। तो अपने से बनाएंगे तो फिर ओकरे पास ले जाएंगे तो फिर वो करेगा आपको। तो पूरा बढ़िया से आपको भर के रखना है। तो यहाँ चेक भर दिए 1 लाख, भर दिया इसे। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1 लाख, 1 लाख ओनली। अब यहां ध्यान से समझिए, इस चेक पर डेट लिखा जाता है, कोई भी डेट। आज का जैसे 10 तारीख है, 10/05/2022, यहां से यह डेट 3 महीने तक आगे का इस पैसा को आप भजा सकते हैं। समझ में गया कि नहीं? आगे इस चेक को आप अगले 3 महीने तक क्या कर सकते हैं? भजा सकते हैं। किसी भी चेक की वैल्यू कितने दिन होती है? इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक। कितने दिन वैल्यू होती है पोस्ट डेटेड? यानी डेट बीत जाने के 3 महीने बाद तक आप चेक का पैसा भजा सकते हैं। ठीक है। अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सादा है, तो यहां पहले से क्या लिखा है? बियरर। अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो इस चेक क्या हो जाएगा? बियरर। बियरर मतलब क्या होता है? धारक, जिसके हाथ में उसी को पैसा मिल जाएगा। बशर्ते यहाँ पे इनको अपना क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना कुछ गोश बात के क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। इसे साइन हो गया, इसका क्या हो गया? साइन हो गया। अब यहाँ पे ये कर दिए साइन, यहाँ पे लिख दिए अमाउंट, यहाँ पे लिख दिए उसका ये, और यहाँ अगर खाली छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं? खाली छोड़ दिए, तो हो गया काम खत्म। अब ये बैंक में जो पैसा ले जाएगा उसी को बैंक मैनेजर क्या दे देगा? पैसा। अगर कहीं ये ले जाते में गिर गया और कोनो दूसरा आदमी पा गया तो वही हो गया बेयरर, मतलब धारक जिसके पास है। अब गिर गया, आप खोजते रहिए, वो ले जाके बैंक में दे देगा, दे ससुरा तुम हमारे पास है, वो लेगा पैसा लेके चल दिया। तो सबसे रिस्की चेक कौन होता है? बेयरर चेक। जिसके हाथ में है पैसा उसी का है, जिसके हाथ में, तो बेयरर चेक होता है। बेयरर चेक से थोड़ा अच्छा होता है आपका ऑर्डर चेक। सेम बेयरर चेक की तरह होता है, बस यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ किसी का नाम लिख देंगे हम, कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हैं, राम कुमार। क्या लिख देंगे? राम कुमार। अब ये जब राम कुमार जाएंगे ना पैसा लेकर, तो ये पैसा किसको देगा? राम कुमार, और किसी को नहीं देगा। ये राम कुमार को ही पैसा देगा। अब पता चलेगा कौन ही राम कुमार है, तो उस राम कुमार से आधार कार्ड ले लेगा और एगो फॉर्म भरवा देगा, समझ में गया कि नहीं होगा, और उस पर लिखवा देगा आधार कार्ड आपका, अब लेके जाइए आपका। फ्यूचर में अगर कोई दूसरा निकालेगा तो राम कुमार का आधार कार्ड कैसे लाएगा? और अगर सपोज ला भी दिया तो पकड़ाने की संभावना है कि नहीं? बस काम खत्म। हाँ, फैमिली वाला पगला उगला है क्या तुम? इसमें फैमिली कहां से आ गई? राम कुमार नाम के आदमी को चेक दिए, राम कुमार ही निकाल सकता है।
नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। पगला उगला होगा, तुम लोग पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कर आइए, मर गया तब चेक का पैसा नहीं निकलेगा। मतलब पूरा आलतू फालतू आगे बढ़ जाता है, बिना किसी मतलब का। स्पष्ट बोल रहे हैं कि ऑर्डर चेक वही निकाल सकता है जो जिसका नाम लिखा। मर गया तो चेक का पैसा नहीं निकलेगा, उसका बका हुआ आदमी आएगा, कहेगा हमारा हिसाब किताब दो। तुम लोग का कबो रिजल्ट ना होगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? आलतू फालतू टाइप का एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी होना चाहिए। आप कह रहे कि राम कुमार का घर का आदमी ना निकाल लेगा। ऐसा लोग पढ़ने के लिए पता नहीं क्यों चले आते हैं। जब समझा रहे हैं तो उसको ट्रैक से दूसरे ओर लेके चल जाएगा। आप लोग बता, लड़की सब भी इतना फालतू क्वेश्चन नहीं पूछती है सब, तो जो ये सब भी दिमाग लगाती है सब, आई बकलोल सब बढ़ जाता है सब। जिसके नाम पर ऑर्डर चेक रहेगा पैसा वही निकाल सकता, बाकी ऑर्डर चेक से दूसरा कोई पैसा नहीं निकाल। ऑर्डर चेक का पैसा निकालने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? कार्ड। ये थोड़ा सा क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि अगर कोई पैसा, सपोज कीजिए कि हमने राम कुमार नाम के हिसाब से चेक काट के दे दिए, पैसा कौन निकालेगा? राम। इसमें से वो चेक गिर गया, इत्तेफाक देखिए कि वो जिस आदमी को मिला उसका भी नाम राम कुमार, इत्तेफाक हो सकता है इसमें। एक नाम से कोई वो ससुर अपना आधार कार्ड दिखा के निकाल लेगा, नहीं निकालेगा। पीछे का टीवी बंद, पीछे का टीवी बंद हो गया। आओ तो ऐसे देखते रहो, यहां सुनाई दे रहा है ना, सुनो। बफरिंग होने लगा, थोड़ा बहुत एक आध सेकंड के लिए हो जाता है कभी। तो अगर कोई दूसरा आदमी सेम राम कुमार नाम से निकाल ले या फर्जी आधार कार्ड बना ले या कुछ भी, तो जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट से तो पैसा निकल गया, लेकिन जिस ओरिजिनल आदमी को मिलना चाहिए क्या उसे मिला? अब वो ओरिजिनल आदमी इसे आके हल्ला करेगा कि हमारा चेक से पैसा नहीं निकला, तो कहेगा देख हमारा निकल गया, तो डिस्प्यूट होगा तो कहां जाएगा? बैंक में। अब बैंक जिस फर्जी राम कुमार को दिया था दूसरे राम को, उसका तो आधार कार्ड है ना, एक लंबा प्रोसेस लगेगा, एक आध महीना टाइम लगेगा, पुलिस उलिस आएगी, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। जाएगा कहां पे? सबसे रिस्की चेक कौन होता है? बेयरर चेक। और उससे थोड़ा सेफ कौन होता है? ऑर्डर चेक। अब इसी ऑर्डर चेक में यहाँ कलम से 2 साइन कर देंगे, इसे तिरछा खींच देंगे ना, बस अब ये अकाउंट में जाएगा। अब कैश नहीं निकल सकता है। अब ये राम कुमार के किस में जाएगा? अकाउंट में। अब राम कुमार को कैश नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? अकाउंट में। सबसे सुरक्षित चेक होता है क्रॉस चेक। यहाँ साइड में 2 क्या कर दिए? क्रॉस। 3 को कर दिए क्या? कोई कहीं कर सकते हैं, इतनों दूर पे कर सकते हैं, ये ना कि यही जैसे क्रॉस कर दे, इसे ले सीधे अकाउंट में जाएगा तो चेक कैंसिल हो जाएगा। कोना पे कहीं क्रॉस कर सकते हैं जहां पे आप कैसे भी आराम से कर सकते हैं। इसका नाप जोक का कोई हिसाब नहीं होता है। ये जो पे लिखा होता है इससे ऊपर कोई कोना को क्रॉस किया जाता है। ऐसे मत क्रॉस कर दीजिएगा लोग, इससे जुड़ा पैसा बहुत मेहनत से आता है, कहीं गायब हो गया तब चेक कैंसिल हो जाएगा आपका। ये चेक मतलब कैंसिल चेक कहलाएगा। ये क्या कहला जाएगा? कैंसिल चेक कहला जाएगा। किसी को दिक्कत? चेक कितने टाइप का देखे? कुछ नाम नहीं लिखा है, खाली पैसा लिख के साइन कर। हाँ, बेयरर। क्या है? बेयरर। नाम लिख दिया तो ऑर्डर चेक, क्रॉस कर दिया तो क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित, अर्ध सुरक्षित ऑर्डर चेक, तो इनको सुरक्षित नहीं। हाँ, बेयरर चेक थोड़ा भी सुरक्षित नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? तो ये किसमें? हाँ, साइन खोजेगा उसमें पीछे, देखिए ध्यान से। अगर आप इसमें पैसा निकालने जाइएगा ना, बेयरर नहीं दिया पैसा, ऑर्डर चेक होगा, लाइए चेक लाइए। इसका बैंक में क्या दिक्कत हो गया देखिए, बैंक फ्रॉड होते रहता है थोड़ा सा। अभी आगे बताएंगे चेक बाउंस कैसे होता। चेक है, लाइए। मोबाइल में दिखा रही थी इधर, तो कहां से चेक देगा तुमको? पीछे साइन नहीं की, इस पे तो कभी पैसा नहीं निकलेगा। सुनिए, कौन दिया आपको ये चेक? भैया होशियारी किए, भैया अपना साइन करवे नहीं किए। देखो पढ़ो, बैठिए। आप चेक को ये देख, लड़की गजब कर,
इसके भैया यहाँ पे साइन किए हैं, नहीं तो कहां से दे देगा वो? भैया तुमको बेवकूफ बना दिए। बेयरर चेक पे आपको पैसा मिल जाता है, यहां आप खाली छोड़ दीजिए, या फिर जैसे इनके भैया ना, इनको बेयरर चेक दिए, होता है पैसा आप लोग को भी जरूरत लगता है, हॉस्टल में रहना होगा, तो इनके भैया ने यहाँ पे खाली ना छोड़ के सेल्फ लिख दिया, तो खाली छोड़िए या सेल्फ लिखिए, दोनों का बात बराबर है। क्योंकि अगर आप खाली छोड़ देंगे तो चेक पे पहले से प्रिंट होता है बेयरर, मतलब जिसके पास है, या लिख देंगे सेल्फ, इसका भी मतलब होता है जिसके पास है, तो वहां सेल्फ लिखिए चाहे खाली छोड़िए, दोनों का मतलब सेम होता है। क्योंकि यहाँ लिखा होता और मतलब या, यानी यहाँ पे किसी का नाम लिखा हो वो, या जिसके पास है वो, समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके भैया सब कुछ ठीक ही है, और इसके भैया अपना साइन यहाँ मरबे नहीं किए हैं, तो बैंक कैसे मान लेगा कि आपके भैया ने चेक दिए? वो तो मान लेगा कि कोनो का चेक नोच के लाई हैं आप, सेल्फ लिख के दे रही हैं यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेचारे गड़बड़ कर दिए भैया। देखिए अब चेक में क्या होता था ना, बाउंस इसमें कई सारे फर्जी होते थे, समझ में आ गया कि नहीं? कई सारे काम फर्जी होते थे, सबसे ज्यादा फर्जी काम किस में होता था? बेयरर चेक यानी सेल्फ चेक में। चेक साइन करा लेता था, बंदूक रख के ले ससुरा साइन कर, या कैसे भी करके सेल चेक। तो इसमें बैंक वालों ने नियम लगा दिया क्या कि चेकवा के पीछे आपको कहता है कि साइन कीजिए। अब इसमें दो रूल क्या करता है कि अगर आपको डायरेक्ट कैश निकालना है, क्या निकालना है? कैश, यानी कौन सा चेक है? बेयरर चेक। बेयरर चेक कौन सा चेक? बेयरर, इसे सेल्फ चेक भी कहते हैं। तो इसमें कैश निकालने के लिए, या ऑर्डर चेक भी कैसा होता है? सेम होता है। ऑर्डर चेक भी क्या, ऑर्डर और बेयरर में ज्यादा का अंतर नहीं है। बेयरर में सोचो कोनो निकाल लेगा, ऑर्डर में जिसका नाम है वही निकाले, लेकिन दोनों में पैसा कैसे निकलता है? कैश, हाँ कैश निकलता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि पिछवा एगो साइन उसके समय मरवा के और साथ में जिसने चेक साइन किया है, तो पहले एगो उस पे साइन मार देंगे। जैसे हम किसी को दिए, बकुला को दिए कि जा 50,000 निकाल लेना, अब पिछवा बकुला से कहेंगे साइन करो, तो बैंक ये मान लेती है कि एगो साइनवा आप उसके सामने किए होंगे जिसने चेक दिया, अब पिछवा उलाट के फिर आपसे साइन कराएगा, मैच कराएगा है कि नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता, ये चुटकी में हो जाता है। जैसे हमने किसी को चेक दिया बेयरर चेक, हमने बकुला को दिया बेयरर चेक, बकुला का नाम नहीं लिखा, बकुलुआ गया कोनो उससे छीन लिया, अब पिछवा अपने से साइन कर लिया, तो बैंक वाले को क्या पता कि हमरे सामने साइन मारा है या नहीं मारा है, बस पिछवा क्या करेगा? साइन करा लेगा। क्या कर देगा? साइन करा लेगा। मतलब बेयरर चेक को इतना समझिए कि अगर ये फुलफिल है ना तो पैसा निकल जाएगा, बस कुछ सेफ नहीं है। कितनो दिमाग लगा लिए, बेयरर चेक सेफ नहीं है, कुछ दिमाग लगा लीजिए आप, क्योंकि जहां साइन हुआ, हाँ इसके भैया सेफ कर दिए थे बेयरर चेक को भी, साइन नहीं किए थे यही ये साइन नहीं किए थे, बस इतना चीज फुलफिल। ये दिख रहा है ना, दिख गया। अब ये पैसा किसी को निकलेगा, कुछ किसी को भी ये पैसा निकलेगा, क्योंकि हमने क्रॉस नहीं किया और बेयरर पे नाम भी नहीं लिखे, छोड़ देंगे सेल्फ लिख के, क्या कर देगा? पैसा निकाल लेगा। लेकिन इसका लिमिटेशन है 50,000, 1,00,000, अलग अलग बैंक का अलग अलग, ज्यादा नहीं निकालने देता। और सेल्फ चेक में, सेल्फ और बेयरर में कोई अंतर होता है जी? ऑर्डर चेक में थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे श्याम राम कुछ भी लिखिए वहां पे पैसा निकलेगा, क्रॉस चेक अकाउंट में जाएगा। बेयरर चेक को हम सेल्फ चेक कह सकते हैं, ऑर्डर चेक तो जिसका नाम है वही है, अकाउंट पे ही चेक किसे कहते हैं? हाँ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को क्या कहते हैं? अकाउंट। ये सबसे सेफ होता है, सबसे सेफ इसलिए कि जब आप अकाउंट खुलवाए होंगे तो केवाईसी कराए होंगे, यानी अकाउंट किसका है, उसका घर द्वार गली मोहल्ला सब पता होता है, कहां से कहां गया ये सब चीज। तो किसी को भी पेमेंट दीजिए तो कैसे दीजिए? क्रॉस चेक। लेकिन क्रॉस चेक में सब झमेला ये है कि क्रॉस चेक में एक झमेला ये है कि हमने किसी को दे दिया क्रॉस चेक कि लो भैया ये क्रॉस चेक, अब पता चला जिसने ये क्रॉस चेक लिया है उसका अकाउंट ही नहीं है, लो अब वो जाएगा अकाउंट में और उनका अकाउंट है ये ना है, तब दो ही तरीका, आप अकाउंट खुलवाइए। और एक और समस्या समझिए, चेक पर लिखे समय के बाद खुले हुए अकाउंट में पैसा नहीं जा सकता। नियम है कि वही अकाउंट में पैसा जाएगा जिस अकाउंट, जो अकाउंट ओपन है चेक साइन के डेट से पहले ओपन हुआ। इन है कि आप किसी से भी बेयरर चेक ले आए क्रॉस चेक और उसके बाद बाद में अकाउंट खुला, बाद में अगर अकाउंट खुलेगा तो उसमें पैसा नहीं जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आया? मुझे एक आदमी ने चेक दिया, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, उसे बाउंस चेक कहते हैं, आगे पढ़ना है, उसे चेक बाउंस कहते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रॉस चेक को हम क्या कह सकते हैं? अकाउंट पेई चेक। बेयरर चेक को सेल्फ चेक। सबसे असुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, ऑर्डर चेक, पूरी तरह सुरक्षित क्रॉस चेक। हिंदुस्तान में जितना भी पैसा ट्रांसफर होता है 1 लाख से ऊपर, वो सब क्या होता है? क्रॉस चेक। सब का सब क्रॉस चेक। जितना भी, हमको लगता है कि हम कोई भी इंसान 99% जो चेक देता है वो क्रॉस चेक देता है, क्योंकि उसको भी तो टेंशन है, पता चला कोई दूसरा निकाल लिया तो इसको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्रॉस चेक समझ में आ गया? सारा चेक समझ, चेक भरने का तरीका बस ध्यान देखिए। चेक के फ्रंट पेज पर कोई भी काट पीट नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछवा देके कहानी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछवा काट कूट, एक पिछवा सादा जगह होता है, उसमें काट कूट कर सकते हैं, अगवा कुछ काट कूट नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब जैसे किसी को आप पैसा भेजना चाहते हैं इस अकाउंट से उस अकाउंट, तो क्या करेंगे? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करके जिसके अकाउंट में भेजना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे रावण कुमार, रावण नाम होता है जी, हमने क्या लिख दिया? रावण कुमार। अब आप बताइए, ये रावण कुमार के किस में जाएगा? अकाउंट में। किस में जाएगा? अकाउंट में चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चल गया है। कोई भी बैंक किसी चेक का किसी में निकाल सकता है, क्योंकि बैंक पर अभी होता है सीबीएस सिस्टम। कौन सा होता है? सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। किसी बैंक का चेक किसी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, किसी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोना में। समझ में गया? जैसे आईसीआईसीआई बैंक पटना का है, वो तमिलनाडु के किसी भी सेंट्रल बैंक में चेक दे सकता है। समझ में गया कि नहीं? अब वो चेक भज जाएगा। तो हर बैंक आपस में क्या हो चुके हैं? कनेक्ट, जिसे क्या कहा जाता है? सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अभी भी आरआरबी जो है ना, रीजनल रूरल बैंक, वो सीबीएस के अंडर में नहीं है। कुछ कुछ आरआरबी सीबीएस में है और कुछ कुछ आरआरबी सीबीएस में नहीं है। तो सबसे अच्छा बैंक कौन होता है? सीबीएस। अभी 90% बैंक जितने भी हैं वो सब क्या है? सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चेक समझ में आ गया कि नहीं? फेक साइन कर देगा तब क्या होगा? बैंक में फेक साइन नहीं चल सकता है। जैसे पैसा भजाता है ना कैशियर जो होता है, खट 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 अकाउंट नंबर, देखिए चेक पे लिखा रहता है अकाउंट नंबर, जैसे अकाउंट नंबर डालेगा ना कैशियर खट खट, तो उसका जो ओरिजिनल साइन रहता है वो आ जाता है, तो चेकवा में मिला लेता है ओरिजिनल है कि नहीं। तो इनको डाउट रहेगा तो आपको पेंडिंग में डाल देगा, वहां नंबर सब रहता है। क्या जी? बेयरर चेक का इशू क्यों करते हैं? कैश पैसा लेने के लिए। ऑर्डर चेक के लिए देखिए रिस्की होता है, तो कौन मार, ये ऑप्शन दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? गाड़ी में 180 का स्पीड रहता है, लेकिन लिखता है ना स्पीड लिमिट 120, लेकिन ऑप्शन देता है मत चलाइए। अब हमको कहीं कैश की जरूरत है किसी आदमी का, उसके पास ना पहचान पत्र है ना कुछ है, तब अब बेयरर चेक से और वो एक चीज होता है, पता नहीं चलता है कौन पैसा निकाल के कहां ले गया। बहुत बार हम लोग ऐसा पेमेंट करते हैं कि हम लोग अपने रजिस्टर में नहीं दिखा सकते। रीजन क्या है कि हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं व्हाइट मनी करते हैं, मतलब उसका टैक्स देना पड़ता है। अब कुछ सामान ऐसा खरीदते हैं जिसपे वो दुकानदार टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, तो हम कहां देंगे भैया अपने पास से, तुम दोगे ही नहीं। वो कहता है कि हम तब देवे नहीं करेंगे। कई कई ऐसे जगह होता है, देखिएगा ना अकाउंट में नहीं, अपने मकान मालिक को कहिएगा ना कि अकाउंट में दे, तो जल्दी नहीं लेता है, जल्दी नहीं लेता है। और जो टैक्स भरते होंगे ले लेते होंगे, या तो दिखा सकते हो। अब हम ही एक आदमी से छड़ खरीदे थे, घर ये बन रहा था ना ये वहां पे, तो कई छड़ लोहा वगैरह लगते रहता है। तो जो ये बिल्डिंग बना ऐसे, तो इसमें काफी 6-7 लाख का लोहा लगा है इसमें, तो उसका तो हमको वो उन्होंने क्रॉस चेक से दे दिए, उसका टैक्स भी हमने भर दिया। कभी कभी घट जाता है 30-40 हजार का, तो अब कहां से लाएंगे? छोटा दुकानदार से लिए, वो कह रहा है कि हमको कैश दे दीजिए, या फिर हमको कौन सा चेक दीजिए? बेयरर चेक दीजिए। तो उसको क्या दे दिए? बेयरर चेक। बेयरर चेक रिकॉर्ड नहीं होता उसका, कौन निकाला पते नहीं है किसी को। आगे बढ़ जाए, सीबीएस समझ में आ गया?
कोर बैंकिंग सोल्यूशन। चेक पर आपके दो जरूरी चीजें लिखी रहती है। सबसे पहला बॉक्स में आपका अकाउंट नंबर, और यहाँ जो है आपका बैंक का लोगो रहता है, और यहाँ फुल डिटेल रहता है आपका ब्रांच कहाँ पे है। जैसे इस पे लिखा हुआ है लाजपत नगर फेज 2 न्यू दिल्ली, यहाँ लिख दिया, तो यहाँ आपका बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस और आईएफएससी कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल कोड, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, आईएफएससी कोड। हिंदुस्तान में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा भेजना है तो आईएफएससी कोड लगेगा ही लगेगा। आईएफएससी कोड तब लगता है जब बैंक चेंज होता है, तब सेम बैंक में आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है, सीधे चल जाएगा। जैसे तमिलनाडु के किसी बैंक से, जैसे समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है तुम लोग को ये बकलोल की तरह देख रहा है सब। बताइए, तमिलनाडु का कोई एसबीआई है, यूपी के एसबीआई में भेजेगा तो आईएफएससी की जरूरत है, लेकिन इस एसबीआई से इसी में अगर हम एचडीएफसी में भेजेंगे इसी राज्य में, तब ब्रांच बदलेगा आईएफएससी कोड, बैंक बदलेगा आईएफएससी कोड लगेगा, बैंक बदलेगा आईएफएससी कोड लगेगा। आरटीजीएस एनईएफटी एक अलग चीज होती है, उसको आगे बताएंगे। अभी गधा कहीं का सब यही में एक के बार में समझेगा, बिना लिंके का समझता है, वैसे खुदरा खुदरी समझना चाहता है, सब जो मन में आया वही पूछ दो, सीधा सीक्वेंस में समझो। तो इस चेक के ऊपर क्या लिखा रहता है? आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में आपका पहला जो 4 अक्षर होता है उस बैंक को बताता है। आईएफएससी कोड देखिएगा, आपके बैंक का शुरुआत का अक्षर जो होता है 11 अक्षर का आईएफएससी कोड, उसमें आपका पहला 4 अक्षर आपके बैंक को ही बता देता है, ठीक है। आखिरी के 6 अक्षर आपके ब्रांच कोड को बताता है, ताकि पैसा एकदम एक्यूरेट पहुंच सके कि कौन सा आपका ब्रांच कोड है। इंडिया में एक स्टेट से कहीं पे भी पैसा भेजना है, कौन सी कोड? लेकिन सेम बैंक में भेजना है, हाँ, कोई आईएफएससी कोड जरूरत नहीं होता है। एक कह रहा है कि सर क्रॉस चेक में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत है डॉक्यूमेंट की? जिस अकाउंट में जाएगा वो अकाउंट क्या बिना डॉक्यूमेंट, बिना केवाईसी के खुला होगा? दुनिया में कोई भी अकाउंट चल रहा है, सब किस पे चल रहा है? केवाईसी। तो डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत है कहाँ है? भेज दीजिए, उसके पास तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, निकाल लेगा 2 मिनट में आपको। आगे बढ़ जाए तो बताइए, बैंक में यह कोना पे क्या लिखा होता है? बैंक डिटेल। ये आपका पर्सनल डिटेल नहीं है, क्या है? बैंक डिटेल। बैंक एचडीएफसी लिखा हुआ है, लाजपत नगर दिल्ली, यहाँ आईएफएससी कोड। इसमें आपका कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, ना आपका बैंक है, ना ही लाजपत नगर इनके दादा का भी नहीं है, और आईएफएससी कोड पूरे ब्रांच का होता है, आपका पर्सनल नहीं होता है। यहाँ आपका पर्सनल क्या लिखा आता है? अकाउंट नंबर। और यहाँ आप जो चेक साइन कर रहे हैं वो पहला जो ये अक्षर है, ये वाला, ये होता है आपका चेक नंबर। इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं, समझा क्या? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिएगा इसमें 3 खंड में नंबर लिखे रहते हैं, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, आएगो तो चौथा खंड। इसमें आपका चेक नंबर कौन सा है? फर्स्ट। चेक नंबर फर्स्ट। कितने लोगों को दिख रहा है इसका चेक नंबर? 1 2 3 4, 4 को 0 87, 4 को 0 87, और कह रहा है कि खाली 87। खाली 87 कैसे लिख देगा? तो देखो यहाँ पे हम लिख के दिखा, जूम कर देते हैं। बताइए, चेक नंबर दिख रहा है? 1 2 3 4 87, ये हो गया आपका क्या चीज? चेक नंबर। तो चेक के नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं किसके होते हैं? मैग्नेट के। किसका? मैग्नेट का। चुंबक का नंबर होता है, वो छुइएगा तो खड़खड़ खड़खड़ करेगा, वो इसलिए चेकवा का पैसा लगता है। आप अपने अकाउंट में जब कहिएगा ना, जहाँ ब्रांच खोलेगा हमको चेक चाहिए, तो दे देगा आपको चेक, उसका बदले में 300-400 रुपया ले लेता है, खाली चेक बुकवा का पैसा ले लेता है। ऐसे थोड़ी दे देगा आपको, उसका पैसा लगता है। मैग्नेट लिखा इतना खर्चा कर रहा है आपको फ्री में देने के लिए। पता चला छात्रवृत्ति का अकाउंट खोला है, 40 रुपया है, निकालेंगे उसमें से चेक। बेयर चेक में अपना अकाउंटे दे दो, ले जाओ भाई। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। चेक नंबर समझ में आ गया? ये चेक नंबर किस भाषा में लिखा होता है? मैग्नेटिक इंक। किस चीज का इंक होता है? मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
इंडिया के जितने बैंक हैं अभी क्या हो चुके हैं, सीबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये बॉक्स में क्या लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर, क्या लिखा रहेगा, अकाउंट, और यहाँ पर बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड। अगर किसी, इसीलिए देखिएगा अगर किसी को कोई अकाउंट, किसी कंपनी में जाइएगा ना, तो कंपनी अगर आपको सैलरी देना चाहेगी या कुछ भी देना चाहेगी तो उससे पहले आपको कहेगी एक काम कीजिए, हमको एक कैंसिल चेक दे दीजिए। क्या दे दीजिए, कैंसिल चेक। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक चेक लेना है, ये क्या लिखना है, चेक ले लेना है, और इसमें ऐसे बड़े अक्षर में लिख देना है कैंसल्ड। क्या लिख देना है, कैंसिल्ड। और इस तरह से क्या करना है, काट देना है और उसको दे देना है। अब काटिए नहीं काटिए कुछ भी नहीं, एक बार कैंसिल लिख दिए ना, चेक में थोड़ा सा काट कूट नहीं चलेगा। एक आदमी को हम मांगे थे कैंसिल चेक, ऐसा न गोच के दिया था, हम कहे आप दिया क्यों है तुम यहाँ पर, उसको 16 जगह से काटा था इसे, कैंसिल। हम कहे बीन दे ससुरा मच्छरदानी ऐसे यहाँ पे, हम उसको डर था कि पैसा निकाल मत ले खान सर उसका। हम कहे यार तुम पगला हो गया यहाँ पर। कहीं पे भी कैंसिल चेक इसलिए मांगा जाता है कि उस पे आपके हर एक डिटेल्स लिखे रहते हैं। आपका किस नाम से पैसा जाएगा यहाँ नाम लिखा रहता है, ये हाथ लिख दिया ना, वरना यहाँ क्या लिखा रहता है, नाम। अगर किसी कंपनी का चेक है तो नाम नहीं लिखा रहेगा, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा रहेगा। जैसे हम लोग का चेक रहेगा तो ऊपर लिखा रहेगा खान जीएस रिसर्च सेंटर यहाँ पर, और पर्सनल अकाउंट रहेगा तो आपका नाम लिखा रहेगा, जैसे यमराज, रावण, खुंचुसुआ, जो नाम है आपका यहाँ नाम लिख देगा। तो इसमें फुल डिटेल रहता है कि आपका क्या है, नेम है, यहाँ आपका चेक नंबर रहता है, यहाँ क्या हो गया, चेक नंबर। उस कंपनी को आपके अकाउंट में पैसा भेजना है तो अकाउंट नंबर है, ठीक है। और बैंक, फुली बैंक क्या है, डिटेल है, कहाँ बैंक है, कहाँ क्या है। इसलिए आपको क्या मिलता है, कैंसिल। कैंसिल चेक देने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कैंसिल्ड लिख दीजिए, बस कैंसिल्ड लिख दिया ना, काम हो गया, खत्म, बस। हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए चाहिए तो एक बार इसे काट दीजिए, बस एक बार क्या कर दे, काट दे। एक बार भी काटे वो पैसा हो ही नहीं सकता, पैसा निकल ही नहीं सकता। बैंक को सख्त आदेश है कि जिस चेक पर कैंसिल लिख दिया या फिर इधर से उधर क्रॉस कर दिया, प्रधानमंत्री भी पैसा ना निकलवा सकते, कितनों साइन मरवाते रहिए इस पे, कैंसिल्ड है। लेकिन लोगों को संतुष्टि होती नहीं। ससुरा एटीएम से पैसा निकालेगा, जब तक 16 बार कैंसिल वाला नहीं दाबेगा ना, दाब के पचका देता है उसको। एटीएम में देखिएगा, अगर आप लोग अध्ययन करने की दृष्टि से देखिएगा, 10 एटीएम घूमिएगा, सबसे ज्यादा घिसल रहेगा तो कैंसिल बटन, जबकि उसका सबसे कम काम है उसका कैंसिल दाब कर पैसा निकालेगा हमारा यहाँ, और दबा के दबैले रह जाता है कई ठो। चेक समझ में आ गया, बोलो। उसको बाउंस चेक कहते हैं, आगे का टॉपिक है यार, बाउंस चेक है, आगे का है, जो पढ़ा है उसमें पूछा कर यार। तुम लोग अगवा वाला पूछ देते हो, तुमको क्या लगता है तुम्ही को चिंता है, हमको आपके रिजल्ट से ज्यादा चिंता हमको है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आपका करियर डूबेगा, साथ साथ हमरो डूबेगा। समझ में आ गया कि नहीं। गांव से लड़का सीधे आता है पटना, उतरता है, पहले रूम रखेगा, एडमिशन लेगा, तब जाके उधर अपना सामान वामान सही आता है। क्या है, उसको पता है कि यहाँ ले लिया एडमिशन, उसका टेंशन फ्री हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो आगे पढ़ाना, आपको टेंशन नहीं लेना, हम हर चीज पढ़ाएंगे आपको। आप वो चीज पूछिए जो हम यहाँ अभी 3 चेक बता दिए आपको, इसमें कोई दिक्कत है तब पूछिए। अब इसके बाद एक होता है गिफ्ट चेक। क्या होता है, गिफ्ट, सेम यही चेक होता है ससुरा। गिफ्ट चेक कोई चेक नहीं है, वो क्रॉस चेक को ही क्या कहता है, गिफ्ट चेक। इसको हम क्रॉस चेक बना देना, इसको क्रॉस चेक कैसे बनाएंगे, अब ये अकाउंट में ही हो गया। अब ये बताइए, हम किसी को गिफ्ट देंगे तो मीडिया वाला फोटो खींचेगा तो क्या पता चलेगा कितना का है, तो यही गिफ्ट दिया जाता है। यही चेकवा को एक बड़का साइज में फोटोकॉपी करा के, बड़का मशीन प्रिंट करा के, तिरपाल ऐसा एगो बड़का गमछा बराबर बना देता है। आईपीएल वगैरह में देखिएगा ना, देगा। अब वही क्या हो गया, गिफ्ट चेक। तो आप बताइए, बैंकों में का बड़का लेके जाएंगे, देखो हमारा मिलो चेक, भगा देगा भाई, कहेगा तो दिखाने वाला है, तोरा यही चीज का है ओरिजिनल साइज में मिला होगा। तो इसी क्रॉस चेक को हम उससे देते हैं क्रॉस, लेकिन इसी का एक बड़ा साइज प्रिंट करा दे दिखाने के लिए कि देख बबुआ, तो क्या हो जाता है, गिफ्ट। तो गिफ्ट चेक में आपको 2 चेक मिलता है, एक जो बैंक में काम आएगा, आएगो दिखाने के काम में आएगा। तो वही बोलता, हाथी के 2 दांत, एगो खाने वाला, एगो दिखाने। तो
तो आई कौन है? खाने वाला। आज जो मिलता है बड़का, देखे लो कि नहीं चेक वो? अभी कई कई जगह पे मिलता होगा, देखते ही इसमें होगा तो टीवी वगैरह में मिलता है गिफ्ट, आईपीएल मैच वगैरह में गिफ्ट चेक। ये रहा यहाँ पे, दूल्हा दुल्हन को मिलल है जी। तिलक मिलल है क्या हो गया? ओह ऐसे जो है 10,000 दे ले 10,000 है। देखा है? ये तिलक ठीक है, 10,000 से ज्यादा तिलक नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ये ठीक है, लड़का अच्छा है, अगर ये खुलेगा ही नहीं इतना। ये चेक देख ले, ये क्या है? गिफ्ट मिल खुल जाए यार, कोई भी नौटंकी करके रखा है, ये भी नहीं खुलेगा। ये क्या चीज है? गिफ्ट चेक है। इस गिफ्ट चेक के बदले एक ठो क्रॉस चेक मिला होगा कि नहीं? ऐसा ना हो कोई आपको गिफ्ट चेक दे तो बढ़ के लेके चल आइएगा घर, कोनो काम का नहीं रहेगा, फिर बैंक वाला भगा देगा आपको, कहेगा कहाँ कोने मशीन में रखते एकरा। ये समझ में गया? 500 क्या है? डॉलर में मिला होगा, $500 क्या है? $500। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ये कौन सा चेक है? जिस चेक के साथ आपको एक और क्या मिलेगा? क्रॉस चेक। ये हाथी के बाहर वाला था, अब वो दिखाने वाला हो गया। चेक समझ में गया? गिफ्ट चेक कोई अलग से चेक नहीं है, बस उसी का साइज बड़ा कर देता है कि देखो भैया हमको क्या है मिला है यहाँ पर इतना बड़ा। अभी घर में सजाने के काम में आता है और कुछ नहीं। बैंक एकरा पे पैसा ना देती है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है 7 साल तक। आप जो भी चेक दिए हैं वो 7 साल तक बैंक अपने अकाउंट में रखती है, अपना स्टोर रूम में, उसके बाद उसको जलाती है। पता चला एकरा ऐसा 10 गो चेक आ गया, गोदाम में भर जाएगा उसका। आगे बढ़ जाए। क्रॉस चेक समझ में आ गया? ये चेक समझ में आ गया? अब एक और चेक समझ, कैंसिल चेक समझ में आ गया? कैंसिल चेक सही होती है। अब एक होता है आपका बाउंस चेक। जैसे ये भाई साहब जो साइन कर रहे हैं, इनके अकाउंट में 50,000 रुपये है और चेक काट दिए कितना का? 55,000 का। कितना का? 55,000 का। हाँ, खूब अच्छा से काटे हैं, चाहे वो NEFT काटी, चाहे वो क्रॉस चेक हो, ऑर्डर चेक हो या बैरियर चेक हो। ऐसा चेक जिस पर लिखे गए अमाउंट से कम पैसा उसके अकाउंट में रहता है तो इसे कहते हैं बाउंस चेक। अब आपको लगेगा कि इसके अकाउंट में 50,000 है और ये कितने का काटा है? 55 कितना काटा है? 55,000 ओनली। ये ऑर्डर भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो इसे चेक को कहते हैं बाउंस चेक। हम लोग को क्या लगता था कि बैंक वाला लो लेना है, 55 काटा है तो 50 दे दे। ऐसा नहीं होता है, उसमें 1 रुपया भी कम रहेगा तो नहीं देगा। बिकॉज बैंक आपके अकाउंट का मालिक नहीं है, आपके पैसे का बैंक मालिक नहीं है, वो आपका बस आदेश मानता है। आपने आदेश दिया 55 का, अकाउंट में 55 से ज्यादा है तो उसमें से 55 निकाल के दे देगा। एक्यूरेट 55 है तो 55 निकाल के दे देगा। अगर उससे कम है तो बैंक हैज नो राइट टू इंप्रूव एनीथिंग इन योर अकाउंट। उसको कोई पावर ही नहीं है बैंक को, सीधे कर देगा। चेक क्या हो गया? बाउंस। बाउंस चेक में चेक साइन करने वाला गुनहगार होता है, न कि चेक को रिसीव करने वाला। चेक बाउंस एक अपराध है और भारत में इससे 5 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। केवल किसके लेके? चेक बाउंस को लेकर 5 लाख चेक बाउंस वाला है। समझा गया कि नहीं? अब जैसे हम ही कहीं से यहाँ से सामान खरीद के लाए, अक्सर देखिएगा ना जमीन उमीन के लिखाई में होता है, जमीन लिखवा लिया, चेक साइन करके दे दिया, जमीन में लिखा गया, चेक बाउंस कर गया, जमीन तो चल गया। तो देखिएगा कोई जमीन वाला आदमी जब तक उसके अकाउंट में नहीं आता है जमीन नहीं लिखता है। कहते भाई चेक को हम ना जानते हैं, पहले जब तक हमारा मैसेज ना आ जाएगा पहुंच गई लो तब तक चेक लेके झुंझुना हम नहीं करेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग चेक को नहीं डिस्टर्ब करते। करेंट अकाउंट का चेक बाउंस होता है तो इस पर जुर्माना लगता है, 420 का मुकदमा लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का चेक कभी बाउंस नहीं करता है।
चेक बाउंस होगा एक बार तो आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक आप पे भरोसा नहीं करेगी, बहुत दिक्कत होता है। चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, और हो गया आप सामने वाला मुकदमा कर दिए तो जेल भी चल जाएंगे आप, और दुगना रिटर्न देना पड़ेगा। काफी ज्यादा इस पर सख्त धाराएं लगाई गई। क्रॉस चेक का काम क्या होता है, हम आपसे या तो कहेंगे कि बाबू आप अपना बैंक डिटेल लिख के दीजिए, तो आप कलम से लिखिएगा कि हमारा बैंक हाई है, एड्रेस ये है, आईएफएससी कोड इतना है, अकाउंट नंबर इतना है। हो सकता है कि उसमें गलत हो जाए, उससे अच्छा हम आपसे क्या मांग लेंगे, क्रॉस कैंसिल चेक। आप कैंसिल चेक दे दीजिए, हम देख के भरेंगे, तब तो हमारी गलती ना होगी। इस तरह से डबल गलती हो सकती है, आप लिखेंगे तो आपसे भी हो सकता है, और फिर हमको देंगे, हम उसमें से लिखेंगे तो हमसे भी गलती हो सकती है। इस तरह सीधे कैंसिल चेक मांग लेंगे तो केवल गलती किसके एंड से होगी, हमारे एंड से होगी। तो इसलिए क्या मान लिया जाता है, कैंसिल चेक। और ये सारी जानकारी बताने से कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें आपकी जानकारी कौन सा है, अकाउंट नंबर, इससे क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर जानिए, अकाउंट नंबर आपका है बस, इसमें भी बस लास्ट का 4 अक्षर आपका है, बाकी बैंक का है। 4 गो अक्षरवा जान के काज ने का समझेगा। आगे बढ़ जाए। फर्स्ट टाइम बाउंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी गलती को आपको अनजान, देखिए बाउंस भी चेक होता है तो डिपेंड करता है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया विद इन 1 वीक, अगर आप भर देते हैं पैसा, तो कोर्ट हो गया, बैंक हो गया, आपको लिबरल समझ के छोड़ देती है कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन बाउंस में हो गया है और दोबारा वो चेक लगा दिया, उससे पहले अगर आपने पैसा नहीं रखा तब दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला बार बाउंस हुआ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आदमी अगले दिन फिर बाउंस में लगा दिया ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर अब वो इंसान अगर केस कर दिया तो आप फंस जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितनी बार बाउंस करेगा 10% जोड़ देगा, 10 बार बाउंस करा दिया तो दुगना जोड़ देगा। समझा क्या? और 2 बार चेक एक दिन में बाउंस हो सकता है, लंच से पहले और लंच के बाद। तो अगर किसी से दुश्मनी निकालना है और देखिए कि बाउंस दिया है, तो 1 हफ्ता में ससुरा के 10 बार बाउंस करा दीजिए, सुबह शाम बैंक में बैठ के। बाउंस चेक समझ में आता है? बाउंस मतलब ऊपर से चल गया। क्रिकेट में भी एक बाउंसर होता है ना, पिछुए पे पटक दीजिए, उछल जाए ऊपर से। बकलो चश्मा वाला कर इतना ऊपर से बाउंस जाता है। अच्छा हाँ कर, हाँ सर, पढ़ाई भी कभी कभी बाउंस कर जाता है। पढ़ाई बाउंस कर जाता है, आप लोग को तो इसका अनुभव ज्यादा होगा। पढ़ाओ यहां से सर के कहां से निकल जाता है, ऊपर से। तो बाउंस समझ में आ गया? कितना पैसा भेज सकते हैं, टैक्स ना लगे। टैक्स लगने से और पैसा भेजने में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों एक अलग चीज होती है। टैक्स आपके ऊपर लाइबिलिटी है, अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है 1 लाख, तो आप पे 1 लाख टैक्स सरकार लेगी। अब चाहे किसी को आप अकाउंट में पैसा भेजिए ना भेजिए, वो एक अलग चीज हो गया। आप टैक्सेशन एक कंप्लीट डिफरेंस चीज है। पैसा भेजने ना भेजने से टैक्स से क्या मतलब है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। बाउंस चेक समझ में आ गया? बेयरर चेक, सेल्फ चेक किस चेक को कहते हैं? आंशिक रूप से सुरक्षित चेक, सबसे सुरक्षित चेक, अकाउंट पे ही चेक। अच्छा बताइए, चेक साइन करने के बाद हम अकाउंट खुलवा के उसमें क्रॉस चेक लेंगे तो लेगा ना लेगा? बहुत सब मिलाया जाता है, इसीलिए ना चेक वहां पे डेट लिखवाता है। एक डेट जो होता है पोस्ट डेटेड चेक की वैलिडिटी कितने महीने? साइन करने के डेट से 3 महीने, साइन करने के डेट से 3। हम लोग कभी कभी किसी को चेक साइन करके दे देते हैं, डेट में छोड़ देते हैं, डेट छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को पेमेंट किए और वो सामान नहीं पहुंचा। हम लोग के पास बहुत सारा चीज ऐसे आता है, जैसे पैनल है, हर स्टूडियो में एक पैनल है। एक स्टूडियो सेटअप करने का खर्च 7 लाख रुपए आता है। 3.5 का ये, 1.5 का कैमरा, सीधे 5 यही घुस गया। 3.5, 1.5 लाख कैमरा, 1.5 लाख वो आपका कंप्यूटर, 6.5 हो गया। अब बाकी 50,000 में और सारी चीजें, स्प्लिटर लगती हैं, कीबोर्ड लगता है, क्या क्या बड़ी सब झमेला लगता है। तो एक स्टूडियो का 7। अगर हमको किसी को 2 स्टूडियो सेट करना है तो उसको 14 देना पड़ेगा। अब स्टूडियो वो सेटअप सामान भेजेगा यहाँ से, हम यहाँ से चेक साइन करके उसको भेज देंगे। कभी इस टाइप, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि चेक पर आदमी डेट नहीं लिखता है, वो सामने वाला इंसान अपनी सहूलियत से क्या करता है, डेट लिख देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेयरर चेक, बाउंस चेक, सारा चेक समझ में आ गया आप लोग? किसी को चेक समझने में दिक्कत? आप लोग को कोई दिक्कत? ऑर्डर हाँ क्या?
पेन से भरा हुआ चेक बाउंस कर जाता है, उड़ जाएगा आपका लिखावट वगैरह। हालांकि ऐसे ब्लू ब्लैक का ही यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन एक होता है ना आपका कि जो एक तरीका है उसी से लिखिए, यहाँ पे रंग बिरंगा सतरंगा लिखेंगे तब। एक और चीज होता है, ज्यादातर चेक का बैकग्राउंड ग्रीन होता है, बहुत सारे चेक है ग्रीन या हल्का ब्लू टाइप का होता है, इस टाइप का। ऐसा चेक लिखेंगे सियाहिया, ये दोनों कलर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। कुछ हल्का टाइप का कलर मैच नहीं करना चाहिए, तो पता ही नहीं चलेगा उसको। यहाँ आगे बढ़ जाए, कैंसिल चेक से पैसा निकल सकता है। कैसे निकल सकता है यार, कैंसिल है वो, ये अभी तक डरा हुआ है गधा। कितना पैसा रखा है रे तुम अकाउंट में? हाँ, इतना नहीं घबराना चाहिए बाबू, अपने अंदर इतना हिम्मत रखना चाहिए कि सब कुछ लूट जाए फिर भी अपने मुकाम पे खड़ा हो सकते हैं। समझा गया कि नहीं? अगर आपसे कोई आपका छीन लेगा कमाया हुआ तो घबराने की बात नहीं है, आप ही ने कमाया था, फिर कमा लेंगे। समझ में आया? हम पटना इसीलिए रुके थे कि हमको, मेरे पास केवल 40 रुपए बचे थे और घर जाने के लिए कम से कम 80 रुपए चाहिए थे, फिर से खड़ा कर दिए। सब चीज से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन हाँ इन है कि बाबूजी के अकाउंट गायब करा दे। अभी बाकी सारा चीजों को फोन ऑन करता है सब, आपका अकाउंट बंद होने वाला है तो कहिए कि तुम्हारा अब्बा खुलवाए थे अकाउंट बा। अकाउंट खुद ही खुलवाए होंगे आप, या आपके पिताजी खुलवाएंगे तो वो खुलवाए होंगे, बंद हो जाएगा तो फिर खुलवा देंगे। तुम्हारा काहे लिए चिंता है रे? बंद हो जाएगा कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा इंटरटेन करिए। अच्छा बंद होने वाला है ना, ना हम चालू कर दीजिए मेरा। हमारे पास भी फोन करता है सब कभी कभी, उसको एक बार एकदम विश्वास दिला दिए तो लिखिए एक कार्ड नंबर लिखिए, ऐसे ऐसे पहले 5-6 अक्षर ऐसे बताए, 1 4 3 2 अल्फा थीटा सिग्मा गामा @ का। ये कैसा एटीएम? हम हमारा दुबई का है। दुबई फोन लग गया क्या? ना ना फोन तो बिहार में लगा है, एटीएम मेरा दुबई का है। कर रखा है बेवकूफ बना रहे हो। हम कहे तोरा इतनी समय उखड़ गया रे, तुम तनी सा तुमको बेवकूफ बनाए, तुमको बुरा लग गया? तुम चोट्टा 5 मिनट में किसी का साल भर की कमाई उखाड़ ले जाता है, तुमको कैसा लगता होगा? समझ में? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ कहा जाता है कि दिल से शराब लग जाता। हम भी यहाँ ससुरा दिल से शराब देते, ससुरा कुली मर जाए सब जो ऐसा ऐसा लूटता है सब पैसा, एकदम अजब टाइप का मौत मरे छत्ते पे से गिर के। बैंक से पैसा नहीं लूटना है किसी का। बेचारा एक बेचारी महिला का लूट लिया, उसके पति का ऑपरेशन होने वाला था, अब बेचारी रो रही थी क्या हो गया, कहाँ जाएगा। तो आप लोग को चेक वगैरह समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास आपको कल समझाएंगे।